जीवन है, इस जीवन का यही है, यही है, यही है रंग रूप। मेरा नाम जयप्रकाश मिश्रा। मैं हरदोई जिले के शाहबाद नगर में 25 सितंबर 1947 को पैदा हुआ था। मेरा नाम शोभा वाजपेयी मिश्रा है। मेरा जन्म लखनऊ में 19 नवंबर 1952 में हुआ। मेरे पिताजी आदिकरण मिश्र और माँ शांति देवी। मेरे पिताजी राष्ट्रपिता में इंटर कॉलेज में प्रवक्ता थे। मैं 9 भाई बहन था, सबसे बड़ा मैं हूँ। इंटरमीडिएट तक की पढ़ाई मैंने शाहबाद में अपने पिता के सानिध्य में की। 1965 में लखनऊ में ग्रेजुएशन करने लखनऊ यूनिवर्सिटी आया। 1967 में मई में एक एनसीसी कैंप मनाली में हुआ था, वहाँ मैं गया था। लौट कर जब आया तो ये हो गया, निश्चित किया था कि अब हम कानपुर जाकर एमए करेंगे और वहाँ पे एक एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में हमारे रिश्तेदार हैं, उनके जाते एम्प्लॉयमेंट करेंगे और कहीं न कहीं सर्विस ढूंढेंगे। कजिन ब्रदर ने हमको बताया कि 8 तारीख को बैंक का टेस्ट हो रहा है, उसमें हमें शामिल होना है और डीएवी कॉलेज ही सेंटर है। मैं उसमें शामिल हुआ। रिजल्ट बहुत जल्दी आ गया और सितंबर में 22 सितंबर को इंटरव्यू हो गया। अक्टूबर के पहले सप्ताह में रिजल्ट आ गया और 23 अक्टूबर 1967 को लखनऊ स्टेट बैंक की बीएचयू शाखा को मैंने ज्वाइन किया। 3 साल से ज़्यादा की सेवा बीएचयू में देने के बाद हमारा स्थानांतरण स्टेट बैंक की लखनऊ मुख्य शाखा हो गया। मार्च 71 में लखनऊ आ गया और एक कमरा लेके रहने लगा। मैं स्कूलिंग गुरु नानक जयंती इंटर कॉलेज में हुई। मैंने फर्स्ट ईयर पास किया। उसके बाद में मेरी शादी हो गई। शादी भी मेरी माँ बहुत जल्दी कर देना चाहती थी। जून में शादी हुई और 17 जून को, और हम दिसंबर 1971 से हम लोग साथ रहना शुरू किए। हमारी शादी में ना तो हमने अपने पति को देखा, ना उन्होंने हमको देखा, और हम लोगों की शादी तय हो गई। तय होने के बाद में हमारे ससुर जी हमारी गोद भराई करने आए थे। उन्होंने मेरी ना शक्ल देखी ना सूरत देखी और गोद भराई हो गई। इनका ट्रांसफ़र होकर के ये बनारस में सर्विस करते थे, वहाँ से ये लखनऊ इनका ट्रांसफ़र हुआ। मार्च में हमारे भाई कृष्ण मोहन मिश्रा ने फिर बीच में ये हुआ कि इनको दिखाया जाए, मिलाया जाए, तो अपने घर में सारा सब इंतज़ाम किया, लेकिन वो हो नहीं पाया क्योंकि इन्होंने मना कर दिया। फिर बाद में शादी 17 जून और 71 में मेरी शादी हो गई। शादी में उस समय जयमाल नहीं पड़ा करते थे, लेकिन हमारे भाई ने हमारे ससुर से आज्ञा ली। उन्होंने परमिशन दे दी कि हाँ आप करा सकते हैं। सीता जी का भी स्वयंवर हुआ था, जयमाल पड़ी थी, तो उन्होंने इसके साथ में उन्होंने हमारी जयमाल करवाई और कोई हमारे ससुराल में कोई बंधन नहीं था। चांद सी महबूबा हो मेरी, कब ऐसा मैंने सोचा था। हाँ तुम बिल्कुल वैसी हो जैसा मैंने सोचा था। चांद सी महबूबा हो मेरी, कब ऐसा मैंने सोचा था। हाँ तुम बिल्कुल वैसी हो। साथ में ये चूँकि शिक्षा प्राप्त कर रही थी, सुबह स्कूल जाती थी, लौट आती थी, और हम शाम को नौकरी करके जल्दी जल्दी आ जाते थे। पीडब्ल्यूडी मेन ऑफिस में एक कैंपस में हम लोगों ने रहना आगे शुरू किया हजरतगंज में। मेरे इंटर के बाद हमने पढ़ने का इच्छा जाहिर की, तो हमारा एडमिशन ससुराल वालों ने बीए में लखनऊ यूनिवर्सिटी में कराया। फर्स्ट ईयर में लखनऊ यूनिवर्सिटी में दंगे हुए, वहाँ से हमारी
मेरा 2 साल पढ़ाई रुकी रही। एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा है। एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा है। तू है तो हर सहारा है। ना मिले संसार तेरा प्यार तो हमारा है। ना मिले संसार तेरा प्यार तो हमारा है। तू है तो हर सहारा है। एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा है। एक तेरा साथ। 73 में बेटा हुआ, फिर मेरी पढ़ाई भी रुक गई उस समय कि दंगे की वजह से। 76 में मेरी बेटी हुई, फिर तब मैंने करा BA ग्रेजुएशन पूरा किया। उसके बाद में फिर बड़ा बेटा मेरा ऐसा था, इस तबीयत उसकी ठीक नहीं रहती थी, इसलिए मुझे पढ़ाई क्या सब परिवार में ही सब देखना पड़ता था, इसलिए मेरी पढ़ाई रुक गई। 22 जून 73 को पहले बेटे का जन्म हुआ। कुछ महीने बाद पता चला कि वो अस्वस्थ रहता है, नॉर्मल नहीं है। फर्स्ट ईयर करने के कर रही थी, तभी मुझे पता चला 72 में कि प्रेग्नेंट हूँ। तब मुझे डॉक्टर से कंसल्ट करती रही, सब यहाँ पे लखनऊ में। लेकिन उसके बाद में जब डिलीवरी हुई है 73 में, तब मैं शाहबाद अपनी ससुराल चली गई, क्योंकि वहाँ पे कुछ फंक्शन थे वो अटेंड करने थे। तो वहाँ हमको सब हमारी सास वगैरह के साथ में हम चले गए और वहाँ पे मेरी होम डिलीवरी हुई। उसमें काफ़ी दिक्कतें हुई कि उस टाइम पे कोई वहाँ पे लेडी डॉक्टर नहीं थी और ना कोई इस तरह का हॉस्पिटल था जहाँ पे कि डिलीवरी हो सके। फिर ये धीरे धीरे 4-5वें दिन इसको वहीं से फिट शुरू हो गए थे। तो वहाँ चाइल्ड स्पेशलिस्ट को दिखाया, उससे मालूम हुआ कि इनको सेरेब्रल palsy नाम की बीमारी है। और फिर वहाँ से आकर के लखनऊ में हम लोगों ने थोड़े 4-5 महीने का, जब बच्चा गर्दन रोकने लगता, थोड़ा बैठने लगता है, तो वो नहीं कर पा रहा था, तब डॉक्टरों से कंसल्ट किया। तो काफ़ी डॉक्टरों से एलोपैथिक, होम्योपैथिक, जिसने जो बताया वैसे डॉक्टरों के पास ले जाती रही, लेकिन ये ठीक नहीं हुआ। उसके बाद मैं दिल्ली ले गई ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट में, वहाँ दिखाया। फिर आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक, जिसने जो बता दिया वो अभी तक ट्रीटमेंट चल रहा है इसका। जिंदगी हर कदम एक नई जंग है। जिंदगी हर कदम एक नई जंग है। जीत जाएंगे हम तो अगर संग है। 1976 में 16 अक्टूबर 1976 को बेटी हुई। घर में अच्छा माहौल आया। तब उसके बीच में दोनों बच्चों को संभालना हमारे लिए बहुत ही प्रॉब्लम थी, लेकिन खैर ससुराल वालों ने भी सपोर्ट किया और हमारे हस्बैंड ने भी सपोर्ट किया, तो वो दोनों बच्चे पल गए। फिर 9 साल बाद उसके तीसरा बच्चा हमारा हुआ ये, और उसमें भी हम डॉक्टर से कंसल्ट करते रहे। खैर ईश्वर की कृपा से वो बच्चा बिल्कुल ठीक हुआ। और जो प्रॉब्लम मुझे बड़े में हुई थी वही प्रॉब्लम छोटे में भी मेरे सामने आई, लेकिन यहाँ डॉक्टर ने सब हैंडल कर लिया और ठीक स्वस्थ हो गया बच्चा। हम लोग परिवार खुशी खुशी रह रहा था। फिर उसके बाद में ये हुआ कि 3 बच्चों को कहीं किराए के घर पे रहना संभव नहीं है, अब कहीं अपना घर बनवाना चाहिए। आपस में सलाह हुई कि अब हम लोगों को अपना निजी घर बनाना चाहिए, उसकी व्यवस्था करना चाहिए। गोमती नगर में ये प्लॉट बुक कराया और ये विवेक खंड 2/54 इसमें मकान बनवाया, और बनवाने के बाद में हम लोग 88 में मकान बनाया, साथ रहने लगे। चूँकि बड़ा बेटे में प्रॉब्लम्स बढ़ती चली गई, तो उसको विभिन्न डॉक्टर्स को दिखाने ले जाते थे, लाने ले जाने में बड़ी परेशानियाँ होती थी। तो हम लोगों ने तय किया कि एक फिएट कार खरीदी जाए ताकि बेटे को
और परिवार को साथ दे के कहीं आसानी से सुविधाजनक पहुंचा सके। 1991 में कार करी, उसके बाद परिवार को सकुशल चलता रहा। 1996 में आके हम लोगों ने शादी की 25वीं वर्षगांठ मनाई और सब अच्छे से चल रहा था। फिर मेरी मदर की 97 में डेथ हुई। फिर उसके बाद बेटी की शादी की। इस बीच में एक दुर्घटना घटी कि हमारी माँ 3 दिसंबर 2001 को मृत्यु हो गई। मेरे फादर की डेथ हुई और उसी बीच में मेरा नाती हुआ और बस नाती के साथ मैं खुश थी। 2013 में अपने बेटे की छोटे बेटे की शादी की और उसके बाद में फिर 2017 में उसकी बेंगलोर में जॉब लगी। उसके साथ हम लोग चले गए और वहाँ उसके साथ में रह रहे हैं। अब उसने अपना घर भी ले लिया है। बड़ा बेटा हमारा तब भी बीमार था, अब भी बीमार है, उसका इलाज बराबर चलता रहा। इसी तरह से धीरे धीरे परिवार में सामान्यता होती रही। बेटी का एक बेटा हुआ, एक नाती हमारा है, छोटे बेटे की फिर एक बेटी हुई और अब एक छोटा बेटा और उसका हुआ। अच्छा परिवार है, संपन्न है, सब रह रहे हैं। यहाँ हम लोग परिवार के साथ आनंदित रह रहे थे। जिंदगी प्यार का गीत है, इसे हर दिल को गाना पड़ेगा। जिंदगी प्यार का गीत है, इसे हर दिल को गाना पड़ेगा। जिंदगी गम का सागर भी है, हंस के उस पार जाना पड़ेगा। लेकिन एक बात बराबर याद रहती है कि ये लखनऊ की याद आती रहती है कि आधा परिवार मेरा यहाँ है, आधा परिवार मेरा बेंगलोर में है। तो वो कमी हमको कभी भी नहीं, ना वो लोग यहाँ आ पा रहे हैं ना ये लोग वहाँ आ पाएंगे। तो ये कमी हमारे जीवन में एक है और जीवन की इस कमी के साथ मैं अपने एक नाती एक पोता एक पोती के साथ खुशी से जीवन व्यतीत कर रही हूँ। खुशी और दुखी ये तो चलता है। बड़े बेटे के साथ अपनी जिंदगी बिता रहे हैं। अब जब हमें अपने घर की याद आती है तो हम लखनऊ आ जाते हैं, रहते हैं 10-15 दिन, महीना भर, जब तक फिर उसके बाद फिर बेंगलोर चले जाते हैं। ज़्यादा समय हमारा बेंगलोर में ही व्यतीत होता है क्योंकि बड़े बेटे की वजह से हम छोटे बेटे के ही साथ रहते हैं। हमारी ज़िंदगी में एक ये बहुत बड़ा हिस्सा है कि इनका सहयोग मिलता रहा। लड़ते भिड़ते हम लोग बहुत रहे, लेकिन फिर भी बातों में परिवार में सहयोग मिलता रहा क्योंकि बड़ा बेटा हमारा ऐसा था, 2 बच्चे और करने, फिर परिवार के साथ भी हम जाते थे। नंदों की शादी हुई, देवरों की शादी हुई, उसमें सहयोग देना, भतीजे भतीजियों की सबके जो काम हुए तो उसमें पूरा हमने सहयोग दिया। हमारा बच्चा कैसा भी रहा लेकिन हमने ज़िंदगी में सहयोग सबको दिया जो भी हो सकता था। इन्होंने आर्थिक से किया तो हमने शरीर से किया और बराबर हम दोनों लोग चलते रहे और इसके साथ में करते करते घूम भी आए सब जगह। तो हमें माँ होने के नाते हमारी फीलिंग्स होती थी कि हमारा बड़ा बेटा ऐसा है, नहीं उतर पा रहा है तो हम नहीं उतरेंगे, और इसके साथ बैठी रहती थी भाई के साथ में। लेकिन बस ऐसे ही घूमना हो गया परिवार के साथ में। और खैर जितना हो सकता था तो हम लोग साथ साथ बहुत कुछ घूम लिए। ऐसे बच्चे के साथ में तो कोई और आदमी या कोई हम लोग जो है कहीं घूम ही नहीं सकते थे, लेकिन काफ़ी कुछ हमने अपनी ज़िंदगी में घूम लिया। हमें सिलाई कढ़ाई का सब शौक था, खाना बनाने का हमें बड़ा अच्छा लगता, बना के सबको खिलाना ज़्यादा शौक अच्छा लगता, खुद खाना नहीं अच्छा लगता। फिर जब हम अपने घर में आए हैं गोमती नगर में, तब हमने बाद गमले अमले बगीचा पेड़ वेड़ लगाए और सब अकेले ही, ना कोई माली था। इन बच्चों को भी रखना, स्वेटर कर बिनना, सिलाई भी करना, घर का भी काम करना, तो हमारी जीवन में कहीं खाली बैठने का समय ही नहीं आया।
और ऐसे ही सारी जिंदगी कटती जा रही है। अब तो हमारी उम्र इतनी हो गई है, तो अब ऐसे ही सब जिंदगी कटती चली जाएगी। और बस ईश्वर से प्रार्थना है कि बस ऐसे ही हाथ पैर चलते चलते चले जाए बस। अब हम अपनी जिंदगी में आनंदित रहते हैं, किसी की तरह की खुशी गम नहीं है, किसी तरह की कोई चिंता नहीं है। हम दूसरों की खुशी के लिए प्रार्थना करते रहते हैं और जीवन को आनंदित रूप से व्यतीत कर रहे हैं।